सियासत की सरगर्मी। तमाम दर्शक देवता लोगन के हमार बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले हम बात करब अपन गांव के, अपन घर के, ताकि पूर्वांचल एक्सप्रेस के जो गाड़ी बा वो लगातार बढ़त रहे और रउआ लोग के अपन गांव के खबर मिलत रहे। यही कारण बा कि रोज लेखा हम रउआ खातिर लेके आयल बानी आज भी पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए बिना देर किए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी दनादन आगे बढ़ाते हैं और खबरों के स्टेशन पर उतरते हैं। आजकल गाय को लेकर पूरे देश में अजीबोगरीब चर्चा छिड़ी हुई है। यही कारण है कि गाय को लेकर पॉलिटिक्स भी हो गई है। गाय पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू के गाय मांस पर दिए गए बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं गोरखपुर में कांग्रेसी नेता अनवर हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने समाज के नाम पर सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं ने गायों को रोटी और गुड़ खिलाकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि उनकी नज़र में भी गाय यानी गौ माता उतनी ही पूजनीय है जितनी हिंदुओं की नज़र में। साथ ही युवकों ने लोगों को गुलाब भेंट कर प्रेम का संदेश भी दिया। कुछ दिनों से हमारे भारतवर्ष का गंगा जमुनी जो संस्कृति है, तहजीब है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देता है, उसको बिगाड़ने की साजिश कुछ अराजक तत्व, कुछ देशद्रोही वर्ग कर रहा है। गाय को हिंदू और मुसलमान से जोड़ रहा है। तो गाय को हम ये बताना चाहते हैं कि गाय सबकी प्रिय, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। गाय जो है आस्था की एक प्रतीक है और अगर किसी की इसमें भावना जुड़ी है हिंदू वर्ग की तो उसका सम्मान मुस्लिम वर्ग भी करता है। तो आज हम लोग देखे यहाँ पे आए हैं, गाय को गुड़ और रोटी माला पहनाए हैं और गुलाब जनता को दे रहे हैं कि गाय का सम्मान करिए। गाय किसी की जागीर नहीं है, न गाय किसी मजहब की जागीर है। तो कृपया अभी बीच में एक उन्माद पैदा कर दिए हैं गाय के नाम पे लोग। तो इससे गौ माता बहुत ही दुखी है कि मेरे नाम पे कत्लेआम हो रहा है। तो ये बड़ा ही शर्म का विषय है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अमन से रहें। जब तक अमन नहीं रहेगी, जब तक देश हमारा तरक्की नहीं करेगा। भाजपा ने गोमांस पे बैन लगाने की बात कही है, कहाँ तक सही है? अभी देखिए, उनके भाजपा के ही गृह मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि मैं गौ मांस खाता हूँ और मेरा कोई क्या करेगा। लेकिन आज मैं मुसलमान होने के नाते कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा ही गर्व है कि मैं गौ मांस नहीं खाता हूँ, गौ माता का सम्मान करता हूँ। मतलब भाजपा का आप समर्थन कर रहे हैं? कांग्रेस नहीं, मैं भाजपा का समर्थन नहीं कर तो वो किया है। नहीं, बीजेपी के एक गृह मंत्री कहते कि मैं जो है गौ मांस खाता हूँ और मुझे गर्व है। मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं गौ मांस नहीं खाता हूँ। तो इसमें हिंदू और मुसलमान की तो कोई भावना है ही नहीं। सभी लोग सम्मान करते हैं और मैं सभी मुस्लिम भाइयों से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप उनका सम्मान करिए, क्योंकि हिंदू धर्म की उसमें आस्था जुड़ी हुई है। आप भाजपा के साथ हैं इस मुद्दे पे? नहीं, हम भाजपा के साथ नहीं, हम इंसानियत के साथ हैं। गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का परिचय दिया था, वो किसी हिंदू और मुसलमान का परिचय नहीं दिया। तो इस नाते हम लोग जो है इंसानियत के पक्ष में है। बीजेपी तो एक तरह से हिंसा का परिचय दे रही है, तो हम इसमें जाहिर सी बात हम उसके परिचय संदेश हिंदू मुस्लिम का, गाय के सम्मान का देना चाहते हैं। देश की राजनीति किस कदर आगे बढ़ती जा रही है, करवट बदल बदल के विवादों के बयान को कचोटते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि गौ माता आज दुखी है क्योंकि उनके नाम पर कत्लेआम हो रहा है, तो उसका जवाब कौन देगा कि गौ माता का जो दुख है उसको समझने की कोशिश के तले एक इंसान की जान चली जाती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है, बाद में
भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कहते हैं, लालू यादव कुछ कहते हैं और कांग्रेस के नेता कुछ कहते हैं। जाहिर सी बात है, इंसानियत को कहीं ना कहीं से पीछे छोड़ने की बात आ गई है। इंसानियत का मकसद ही होता है कि समाज में एक स्वस्थ माहौल हो, सांप्रदायिक तनाव खत्म हो जाए। और अगर हम हिंदू हो, मुसलमान हो और गाय की सेवा करते हैं तो ये हम बहुत बड़ा उपकार नहीं कर रहे हैं किसी पर। कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि आज की तारीख में अगर आप गाय को लेकर इस तरह का ड्रामा करते हैं तो समझा जा सकता है कि इस ड्रामे के पीछे भले ही आप कोई भी तर्क दे दें, लेकिन जनता सब समझती है नेताजी कि भैया चुनाव जो चल रहा है, चुनाव जो आने वाले हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं से आप ताना बाना बुन रहे हैं ताकि हर मजहब के लोग आपको सपोर्ट करें। लेकिन सबसे बड़ा सच है कि गाय को लेकर जो भी धारणाएं बनी हुई है इस देश में, उसको सब कोई जानता है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को किसी भी देवी देवता से कम नहीं माना गया है। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से, भले ही इसमें सच्चाई क्या हो तो वही जानते होंगे, अगर वो गौ माता की इज्जत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से उनको भी लग रहा होगा कि गाय का सम्मान करना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के नेता पर, किरण रिजिजू पर, कि वो गौ मांस खाते हैं और ये मुस्लिम होने के बावजूद अगर गौ मांस नहीं खाते हैं और खुद पर गर्व करते हैं, तो समझा जा सकता है कि पॉलिटिक्स किस कदर से भावनाओं के जरिए आगे बढ़ने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से अगर आम आदमी के मन में सवाल होता है, असुरक्षा की भावना पनपती है कहीं ना कहीं से, तो उसके लिए चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, जिम्मेदारी सबकी होती है। और इस जिम्मेदारी से बचकर अगर कोई भागता है तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा हमेशा की तरह सदियों से जिस तरह से आम आदमी को भुगतना पड़ता है, वही सच फिर से सामने आने को तैयार खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में 9 वर्षीय मासूम बच्चे के ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ जाने की खबर मिली है। संतोष शुक्ला नाम का छोटा बच्चा घर के सामने खेल रहा था कि एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर मासूम को कुचल गया। घटना के बाद ड्राइवर वहां से भाग निकला और संतोष की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बच्चे के शव को सड़क पर रख दिया और जाम लगा दिया और बच्चे के परिवार को 5 लाख के मुआवजा दिए जाने की मांग करने लगे। हालात खराब होने पर पुलिस बल भी पहुंचा, मगर लोग किसी तरीके से शांत नहीं हुए। मुआवजे की मांग पर वो अड़े रहे कि इस बच्चे की जान गई है, इसको पैसा देना ही होगा इसके परिवार वालों को। 40 से 10 साल के बच्चे सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई है, उसी को लेकर लोग जाम किए हुए हैं। मुआवजे की डिमांड थी, वो मुआवजे के लिए कहा गया कि मुआवजे के लिए लिखा जाएगा विवेकाधीन कोष से मुख्यमंत्री जी के। और यहाँ पर ट्रैक्टर ईंट भट्टे के खिलाफ ये लोग तहरीर देंगे, उस पर FIR दर्ज कराई जाएगी। 2 दिन में से पूरी मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए गोरखपुर के बाद गाड़ी आगे बढ़ा बतानी बांदा खातिर। बांदा के बांदा पुरवा इलाके में 27 सितंबर को दिवाकर नाम के एक युवक की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन परिवार का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक दिवाकर की सोची समझी हत्या की गई थी। परिवार वालों ने कहा कि पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज ही नहीं किया। इसी के विरोध में भारी संख्या में कैंडल मार्च निकाला गया और पुलिस से हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। लेकिन आम लोगों का जो गुस्सा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग SP ने रिपोर्ट नहीं लिखी, कोतवाल लिया है। कोतवाल कहता है कि यहाँ पर 9 बजे रात में आए थे, कहता है महिलाओं का आना मना है, हम लोग को भगा दिया गया। उसके बाद SP के यहाँ गए, SP ने कहा कि ठीक है हम आपकी रिपोर्ट लिख जाएगी। SP के 3 बार जा चुके हैं, कोई हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। ना पुलिस एक भी बार वहाँ छानबीन करने गई। पुलिस का कहना है कि वो एक्सीडेंट है, ना अब गाड़ी और वहाँ का पूरा मोहल्ला बता रहा है, पूरा गाँव बता रहा है कि मर्डर किया गया है। उनके निशान है, केवल जहाँ पर दिवाकर की डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पर खून है, और जहाँ पर गाड़ी खड़ी है और गाड़ी उसकी डेड बॉडी से करीबन 12-15 फुट दूर खड़ी है गाड़ी, वो भी टर्न होके खड़ी है, जिस हिसाब से खड़ी हो ही नहीं सकती किसी हालात पे अगर एक्सीडेंट हुआ है। अब पुलिस का कहना एक्सीडेंट बनाया जा रहा है, अब इसलिए वो हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। हम लोग SP के यहाँ जा चुके, DIG के यहाँ जा चुके। 27 तारीख की घटना 1 हफ्ता होता आ रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गणेश विसर्जन के रात की बात है। मेरे बच्चे की हत्या कर दी गई, इसलिए मामला निकालना पड़ा। 27 तारीख की रात किन लोगों ने की है? चले गया था घर से, इसके बाद ले गया उसको गाड़ी, पता नहीं उनको कहाँ से कहाँ ले गए। वो कह रहा था गाड़ी रखने जाना है, गाड़ी रखने के बाद उसको नारायणी रोड ले गए और नारायणी रोड में मार। कौन लोग कह रहे हैं? वही लोग कह रहे हैं। मामला दर्ज हो गया है, पुलिस ने अब तक मामला दर्ज किया नहीं किया। ऊपर क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है, तुम्हारा लड़का मर गया तो हो गया। तो पुलिस के खिलाफ जो गुस्सा है आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बांदा में चाहे पुलिस सुरक्षा के कितने ही दावे कर लिए जाएं, लेकिन अपराध की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसका उदाहरण बांदा में दिन दहाड़े हुई 30,000 की लूट ने दे दिया। लूट का शिकार चुनाव में खड़ी प्रत्याशी के पति को बनाया गया। चोर चुनावी खर्च करने के लिए रखे 30,000 लेकर चंपत हो गए, और वो भी पुलिस की नाक के ठीक नीचे से, क्योंकि पुलिस चुनावी माहौल में कड़ी सुरक्षा देने का दावा कर रही है। असल में वार्ड नंबर 17 की प्रत्याशी गीता सिंह के पति अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ पेम्पलेट छपवाने के लिए जा रहे थे। वही भैया पर्चा कि 2 युवक अचानक आए और उनके हाथ से रुपये से भरा बैग छीनकर एकदम से फरार हो गए, जिसका अंदाजा भी उनको नहीं था। जिसके बाद अजीत सिंह ने पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज किया गया। डीडीसी के वो बम्पर लेने के लिए और गाड़ी के 1-2 पार्ट्स काम कराने के लिए, तो सर वहीं पे गाड़ी जहाँ पार्ट्स बनवाना था हमें गाड़ी का, वहाँ पे सर हम गाड़ी खड़ी करके वहीं पे एक ठेला का भोजन करने वाली दुकान थी, वहीं पे भोजन करने लगे। 2 लुटेरे आए सर, खड़े हो गए और उल्टा सीध बोलने लगे, और सर सावधान होते होते हुए हमारा बैग लेके चोरी हो गए। अब हम सीओ साहब को तुरंत हमने लोकेशन दी। 30,000 कुल टोटल रुपया मेरा बैग में भरा था, जो किस गाड़ी के खर्च कर 1-2 पार्ट्स डलाने थे उसके लिए, बम्पर के लिए, डीडीसी के फोटो बनाने के लिए और वो पर्ची बनवाने के लिए, उसके लिए पार्टी से नहीं हूँ, मैं निर्दलीय पार्टी से हूँ, डीडीसी का चुनाव जिला अध्यक्ष सदस्य का। वहाँ पर हम खाना खा रहे थे कोटे के बाद, सर वो जो 2 लड़के आए और उनसे बात करने लगे। गाड़ी तुम ज़्यादा चश्मा लगाए, बंदे दारू वारू पिए थे सर, और वो करने लगे। हमने कहा कि काका जी हम लोग खाना खा रहे हैं, क्यों हमसे बदतमीजी की बात कर रहे हो, यार तुम लोग क्या करोगे, हड़काने और खाने लगे। खाना खाने लगे, हमसे बात करने, तुमसे उनसे बात करने लगे। बाइक रखा था बगल में, उन लोगों ने मीठा जब्ती किया और निकाल गए। और पीछे से नंबर गाड़ी के नहीं, हम लोग किसी कोई जो नहीं, हमारे गांव के हैं बुरे के हैं। तो आप इनके साथ क्या उनके साथ हमारे ड्राइवर साहब हैं। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग जा रहे थे यहाँ खाना खाने आए थे, गाड़ी बनवाने की थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। किसके प्रचार करने? प्रत्याशी है ये, जिला पंचायत सदस्य। तो भैया ये उत्तर प्रदेश बा, कुछ भी हो सकेला। जब निर्दलीय उम्मीदवार के साथ ऐसा हो सकेला तो आम आदमी के का कहल जाए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पंचायत चुनाव की बात करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों की परख। हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपने आसपास की गांव वाले खबर को देख रहे हैं, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब अपने आसपास का माहौल लेमन पे देखने को मिलता है तो मजा आता है। चलिए बात करेंगे पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है, लिहाजा पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं।
चुनाव वाले इलाकों में आचार संहिता भी लग चुकी है, लेकिन बावजूद इसके प्रत्याशी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, मुरादाबाद के वार्ड नंबर 37 से मोहम्मद फहीम को सपा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद उनके काफिले में खुलेआम पार्टी के झंडे बैनरों का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, मोहम्मद फहीम बिलारी के विधायक हाजी इरफान के पुत्र हैं, सुपुत्र भी कह सकते हैं। लिहाजा विधायक पुत्र पर सत्ता का नशा इस कदर हावी है कि उन्हें आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने से भी कोई परहेज नहीं है। समझा जा सकता है कि सत्ता का जब नशा होता है तो रिश्तेदार भी जमकर उसका दर्शन कराते हैं जनता के बीच। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब रोड शो में आज चलेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिल्कुल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के रूप में 37 से मैंने माननीय विधायक जी को, जिला अध्यक्ष जी को समाजवादी पार्टी से अपना आवेदन दिया था। सब जनता की मोहब्बत, इलाके की मोहब्बत, इनकी वजह से, इनके प्यार से, इन लोगों के जन सैलाब की वजह से मुझे समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस सब के लिए मेरी कोई हैसियत नहीं है, ये सब इन लोगों का प्यार है, इनकी दुआओं का नतीजा है कि इन लोगों ने विधायक जी पर इतना दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि मुझे इन्होंने अपना खादिम समझते हुए अपना प्रत्याशी घोषित करवा लिया। तो भैया, ऐसे चुनाव में झंडा और डंडा का बड़ा महत्व होता है। ये अलग बात है कि नेताजी को लगता है कि पब्लिक का प्यार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावों का समय हो तो वोटरों को लुभाने के लिए कई नए नए तरीके आजमाए जाते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव का समय यूपी में है तो जाहिर सी बात है कि शराब को बतौर तोहफा देने की कोशिश ना हो, ऐसा तो नामुमकिन है। तस्करी के जरिए शराब मंगवाना कुछ एक नेताओं को जिम्मेदारी निभाने से ज्यादा जरूरी लगने लगता है। ताजा मामला मुरादाबाद का है, जहां पुलिस से 40 लाख की गैरकानूनी शराब को जब्त किया। भगतपुर थाना क्षेत्र में शराब तस्करों द्वारा हरियाणा से रामपुर लाई जा रही शराब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, यानी जब्त कर लिया है। और पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने पर जाल बिछाया और 4 तस्करों को हिरासत में ले लिया। साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से तमंचे भी बरामद किए हैं। शराब के साथ साथ तमंचा, वाह! पूरी छापेमारी की खेप में करीब 450 पेटी शराब की बरामद की गई है। मुरादाबाद में करीबन 450 पेटियां, जिसकी कीमत करीबन 35 से 40 लाख रुपए की करीबन बताई जा रही है। इतनी शराब जो है बरामद हुई है। ये जैसा कि बताया गया, हरियाणा से शराब जो है तस्करी करके लाई जा रही है और इसकी जो योजना थी वो यहाँ के चुनाव में इसको खपाए जाने की योजना थी। तो इस मद्देनज़र जो है वो मुखबिर की सूचना पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी, क्योंकि देखिए शराब की खपत जैसा कि बताया जाता है चुनाव में बड़े पैमाने पर रहती है। इसी बात की इंटेलिजेंस जो है पुलिस को रहती है और होनी भी चाहिए, और इसी को देखते हुए आगे भी इस तरह के अभियान जो है चलाए जाएंगे। तो शराब भारी मात्रा में पकड़ी गई है। अगर कल्पना कीजिए आप कि अगर शराब पकड़ी नहीं जाती तो कितना बवाल होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में हथियारों के बल पर युवकों ने एक शख्स का इनोवा गाड़ी लूट लिया। पीड़ित की माने तो युवक खुद को एक भाजपा सांसद का भतीजा बता रहे थे जो लूटने आए थे। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए लूटी गई कार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लूट में शामिल बाकी 3 आरोपी भागने में कामयाब हुए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। तो वाकई सांसद के नाम पर जिस तरह से लुटेरों ने निशाना बनाया एक युवक को, ऐसे में समझा जा सकता है कि जो आज की राजनीति है वो किस कदर अपना प्रभाव छोड़ती है अपने रिश्तेदारों पर, अपने आसपास के लोगों पर। और जब उनके नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर, सांसद के नाम पर जब इस तरह के वारदात को अंजाम दिया जाता है तो कई बार यही सवाल उठता है कि वाकई ये किस तरह का संस्कार है, या फिर वाकई इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अक्सर लोग अपना धौंस जमाने के लिए यूपी बिहार में बड़े बड़े लोगों का नाम ले लेते हैं, और कई बार वो भूल जाते हैं कि सांसद का नाम लेने से बदनामी हो सकती है, विधायक का नाम लेने से उनकी जो छवि है उसमें गिरावट आ सकती है। लेकिन जब चोरी करने की ठान लेता है, लूटने का इरादा बना लेता है, तो ऐसे में वो सारी
बातों को पीछे छोड़ देता है कि भले ही इसका रिजल्ट कुछ भी हो, हम तो करेंगे वही जो हमने ठान लिया है। और लूट के 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं मुरादाबाद में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सांसद के नाम पर इस तरह की दादागिरी करने का हक इनको किसने दिया। चाहूँगा कि कल रात की घटना है जिसमें एक इनोवा गाड़ी से मुलजिमान का एक्सीडेंट हो गया था, जिन्होंने दबंगी दिखाते हुए उसको पहले पीटने का प्रयास किया और जब वो गाड़ी चालक गाड़ी छोड़ करके खेतों की तरफ भाग गया तो ये लोग उसको टूचन करके अपने घर लेकर के चले गए। इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की, चारों तरफ चेकिंग लगाई गई, जिसमें इनको रास्ते में भागते हुए पकड़ लिया गया। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया रॉबरी की धारा में और इन दबंगों को पकड़ करके जेल भेजा गया है। 2 मुलजिमान जेल भेजे गए हैं। अभी 3 लोगों की तलाश जारी है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर बताया जा रहा है इसमें कोई सांसद का भतीजा भी है। ये वेरीफाई कराया गया था कि माननीय सांसद महोदय के कोई रिश्तेदार है, परंतु सांसद महोदय से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। बहरहाल जो भी है, जिसने भी दबंगी दिखाई है, उनको प्रॉपर सब्सटेंशियल सेक्शंस में, रॉबरी के सेक्शंस में जेल भेजा गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। तो सुने, सांसद महोदय ने साफ साफ कह दिया कि जो चोरवा है वो हमारा रिश्तेदार नहीं है। यही है राजनीति। सच्चाई तो पुलिस बताएगी जांच पड़ताल के बाद, क्योंकि 2-3 लोग भागे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लेमन न्यूज की खबर की असर का। जी हां, पूर्वांचल एक्सप्रेस की खबर की असर का। लेमन न्यूज ने मुरादाबाद के नेशनल साइकिल चैंपियन शमीम रजा की कहानी दिखाई थी। आपको याद होगा शायद। नेशनल साइकिल चैंपियन बनने के बावजूद शमीम पंक्चर जोड़ने का काम करता है, लेकिन लेमन न्यूज पर प्रसारित पूर्वांचल एक्सप्रेस पर खबर चलने के बाद शमीम रजा की मदद को अब दर्जा राज्य मंत्री इकराम कुरैशी मदद देने के लिए सामने आए हैं। शमीम को मंत्री इकराम कुरैशी ने 51,000 रुपये का चेक सौंपा। उन्होंने शमीम को मुख्यमंत्री से मदद करवाने का भी भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिन आपके सुखद होंगे, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, किसी गरीब की मदद करी उन्होंने आके मेरे घर पे, और मैं चाहता हूँ कि या तो मेरी पेंशन हो जाए या कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, राज्य सरकार में दे दे। हमें आप ही लोगों के माध्यम से कल हमारे पास टेलीफोन आया। हमने आपके जो बॉस थे उनसे ये कहा कि आप अपनी टीम को हमारे पास भेजिए, हम उससे मिलना चाहते हैं। आज हम शमीम रजा साहब से मिले हैं और ये यकीन दिलाते हैं, ये वायदा करते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद शमीम रजा साहब की पूरी मदद कराएंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार जो इनका हक बनता होगा वो इनको पूरे देने की कोशिश करेगी। तमाम उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, हर आदमी समझ गया हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के हृदय की बात को कि वो गरीबों के लिए अपने दिल के दरवाजे खुले रखते हैं। हम पूरा आपको यकीन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम इसे शमीम रजा को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा देंगे और इसकी पूरी मदद होगी और लोग देखेंगे कि किस तरह से मदद। तो जब चैनल पर खबर चलती है या मीडिया वाले उछालते हैं किसी खबर को, तब नेताओं तक बात पहुंचती है। और जाहिर सी बात है, शमीम रजा लगातार स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि वो अपना योगदान स्पोर्ट्स की जगत में दे चुके हैं। दुनिया को पता है उनके अंदर कितनी प्रतिभा है, लेकिन जिस तरह से उनको बिल्कुल अलग छोड़ दिया गया था, तो वो मजबूरी में सड़क किनारे साइकिल पंक्चर की दुकान लगाकर अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस ने प्रमुखता से इस खबर को उठाने का काम किया, और जाहिर है उसी का ये असर है कि नेताजी ने ये महसूस किया कि शमीम रजा के पास जाया जाए, और उन्होंने वाकई इस बात को माना कि मीडिया की वजह से उनको ये जानकारी मिली है। तो अब आने वाले दिनों में वाकई ये जो पूरा सहयोग है वो किस तरह से उनको मदद देगा, या फिर उनकी जो सोच है उसमें कितना इजाफा आएगा, ये तो देखना ही होगा। लेकिन फिलहाल हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे मुरादाबाद, नईम खान से जुड़ेंगे और पूछेंगे कि वाकई जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो क्या वजह है कि जब तक मीडिया किसी चीज़ को उछालता नहीं, उसके बारे में शोर नहीं मचाता, तब तक सरकार का जो कान है वो काम ही नहीं करता है। नईम बताइए, क्यों इस तरह की स्थितियां आती है कि जब एक आदमी जो ज़रूरतमंद होता है सरकार का ध्यान नहीं जाता? तो आपको बता दें कि लेमन न्यूज़ की यह खबर का असर है कि शमीम रजा की जो खबर हमने दिखाई थी कि वो एक लंबे अरसे से साइकिल चैंपियन होने के बावजूद सड़क के ऊपर
पंक्चर बनाने का काम करते हैं, यानी एक साइकिल चैंपियन पंक्चर बनाने का काम करता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है, क्योंकि अगर एक चैंपियन के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है, वो इतना मजबूर हो जाता है कि सड़क पर साइकिल का पंक्चर बनाने को अभिशप्त हो जाता है, तो समझा जा सकता है कि हमारा जो पूरा समाज है या फिर हमारी जो सरकार है, कहीं ना कहीं से कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि एक प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी चैंपियन इस तरह का जो मजबूरी भरा रास्ता है उसको अख्तियार करने को मजबूर हो जाता है। एक बार फिर चलते हैं नईम खान के पास। नईम, आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक खबर बनाई जाती है मीडिया के जरिए, तब तक सरकार को पता नहीं चलती, लेकिन जब बहुत शोर हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि सरकार की बदनामी हो सकती है, तब मंत्री जी आते हैं या फिर नेताजी आते हैं। इसको क्या समझा जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये घटना चल रही थी, ये साइकिल चैंपियन थे और इन्होंने देश प्रदेश का नाम जो है रोशन किया था। उसके बाद में जब मीडिया के कैमरे में इनका साइकिल पंचर ढूंढने का सारा नजारा कैद होता है और वो टीवी पर दिखाया जाता है, उसके बाद में ही जो है नेताजी की आंखें खुलती हैं और वो अपनी सरकार के बदनामी की वजह से इनके पास जाते हैं और इन्हें को इनाम देने के लिए इनाम बल्कि इनको 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की बात करते हैं और साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री से और अलग से कुछ मदद दिलवाने की बात करते हैं। जी बिल्कुल, आप जरूर इस पर खबर रखिएगा, नजर रखिएगा कि इस खबर का जो असर हुआ है वाकई वो आने वाले समय में सिर्फ 51,000 का चेक देके बेअसर ना हो जाए। लेकिन सबसे अहम बात है कि शमीम रजा को अभी जो चेक दिया गया है, क्या कह रहे हैं वो, खुश हैं वाकई? देखिए, उनसे जब हमने बात करी तो उनका जाहिर तौर पे कहना था, मीडिया को उन्होंने बधाई दी कि आप लोग बधाई के पात्र हैं कि इस तरीके से आपने मेरी खबर को चलाया और उसके बाद में जो है मेरी कुछ मदद की गई। तो जाहिर सी बात है, सारा जो इसके अंदर बधाई का श्रेय जाता है वो लेमन न्यूज को जाता है, जिसने कि इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और जो पीड़ित इसमें बताए हैं। और नईम, आपको भी बधाई दे देते हैं लेमन परिवार की तरफ से, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि पूर्वांचल एक्सप्रेस की खबरों के सफर में आपने इस तरह की खबर भेजी जिसका बहुत ज्यादा असर हुआ। और आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि जब इस तरह का चुनावी माहौल होता है, अगर हम जिला पंचायत चुनावों की बात करें, तो क्या लगता है कि उसको भी जोड़कर देखा जा सकता है इस घटना से? देखिए, जैसे कि जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी चाहती है कि उससे ज्यादा से ज्यादा जो पंचायत चुनाव के सदस्य खड़े हुए हैं वो जीत कर आए और इसी के जरिए वो अपनी कुछ साइड जो है वोटों में बनाना चाहती है कि देखिए हम किस तरीके से गरीबों की मदद कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पंचायत चुनाव से जोड़ के देखने में इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा सरकार चाहती है कि अगर हम इस तरीके से किसी एक की मदद कर दें तो उसका संदेश दूसरों तक जाए और जो वोटर सीधा भाग रहे हैं वो उनकी तरफ लौट कर आ जाए वापस। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि एक तीर से दो शिकार, ऐसा ही होता है उत्तर प्रदेश और बिहार में। जब किसी मजबूर के साथ इस तरह की राजनीति होती है तो हम जब शोर मचाते हैं, हम जब खबर दिखाते हैं, तब उसका असर देखने को मिलता है। तो वाकई आज की तारीख में अगर इस तरह की तस्वीर आती है तो खुशी होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये खुशी तब काफूर हो जाती है जब बाकी ऐसे कई शमीम हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जिनको आज भी कहीं ना कहीं से नजरअंदाज किया गया है। तो जो भी इस समाज में अलग थलग पड़ गए हैं उनका साथ हमेशा देगा लेमन न्यूज़ और उनकी खबरें आपको दिखाता रहेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस के सफ़र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके गांव की उन खबरों को लेकर जिसको आप मिस करते हैं। तो आप कीजिए आराम और हमको दीजिए आज्ञा। राम राम।